महादेव। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं। और महादेव जी से यही मनोकामना है हमारी कि आप सब लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने आप सबसे डिस्कस किया था कि किस प्रकार से देवी पार्वती अपनी कठोर तपस्या से महादेव जी को प्रसन्न करती हैं और महादेव जी उनकी तपस्या से खुश होकर के उन्हें उनका मनवांछित जो वरदान है उन्हें प्रदान करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करती है। ऐसा वो वरदान महादेव जी देवी पार्वती को देते हैं। तो अपना वरदान पाने के पश्चात, अपनी तपस्या संपूर्ण करने के पश्चात देवी पार्वती जी अपने नगर की तरफ प्रस्थान करती हैं अपनी सहेलियों के साथ। जैसे ही वो अपने नगर के द्वार पर पहुंचती हैं, उनके नगरवासी और उनके माता पिता को जैसे ही उनके नगर में पहुंचने का समाचार पता चलता है तो उनके स्वागत के लिए उनके द्वार पर पहुंचते हैं, नगर के द्वार पर पहुंचते हैं और फूलों से उनका स्वागत किया जाता है। सभी नगरवासी अलग अलग तरह तरह के आशीर्वाद उन्हें देते हैं, देवी पार्वती को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि इस कुल में जन्म लेकर के मां जगदम्बा ने उनके कुल का उद्धार किया है, इस नगर का, उनके संसार का उद्धार किया। तो ऐसा आशीर्वाद सभी नगरवासी उन्हें देते हैं। तत्पश्चात उनकी देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके पिताजी गिरिराज हिमालय जी ये प्रण करते हैं कि वे अपने सह परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए प्रस्थान करेंगे, गंगा स्नान के लिए जाएंगे। तो ये कह करके वे अपने पूरे परिवार को लेकर के गंगा स्नान के लिए चल पड़ते हैं। तभी वहां पर रास्ते में महादेव जी एक नृत्यक का रूप धारण करके प्रकट होते हैं और तरह तरह की नृत्य का प्रदर्शन करते हुए मतलब वहां पर नृत्य कर रहे होते हैं और उनके नृत्य को देख करके वहां पर उपस्थित सभी लोग जो हैं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो इस तरीके की कलाएं करते हैं कि उनसे प्रसन्न होकर के देवी पार्वती की माता श्री मैना जी उन्हें दान दक्षिणा देने के लिए आभूषणों से भरे हुए थाल मंगवाती हैं और उन्हें महादेव जी को देने के लिए कहती हैं, परंतु महादेव जी उस पुरस्कार को प्राप्त करना मतलब मना कर देते हैं, उसे निकार देते हैं और बदले में कहते हैं कि मुझे आप अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में दे दें या उनसे मतलब मेरा विवाह करवा दें। यह बात सुनकर के देवी पार्वती जी की माता श्री अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और उन्हें भला बुरा कहती हैं, अलग अलग मतलब कटु शब्दों का प्रयोग करती हैं। वो कहती हैं कि तुम सिर्फ एक नृत्यक हो और मैं इतनी बड़ी महारानी, एक नगर की महारानी हूं, मेरी पुत्री से विवाह करने के लायक नहीं हो तुम। जैसे ये समाचार पार्वती के पिताजी गिरिराज हिमालय जी को पता चलता है, वे अपने सैनिकों को महादेव जी को मतलब पकड़ने के लिए या उन्हें मतलब इस नगर से धक्के मारकर निकालने का मतलब प्रस्थान देते हैं, उन्हें मतलब आज्ञा देते हैं। जैसे ही उनके आज्ञा का पालन करते हुए सैनिक लोग महादेव जी को पकड़ने के लिए आते हैं, तभी वो भगवान विष्णु जी का रूप धारण कर लेते हैं। उनके शरीर पर पीतांबर वस्त्र होते हैं, पीले वस्त्र होते हैं, उनके एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में शंख होता है, 4 भुजाएं उनकी होती हैं और बहुत ही बड़ा विकराल रूप वो धारण कर लेते हैं। तो ये देख करके वहां पर उपस्थित सभी लोग एकदम से मतलब अचंभित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मतलब कैसे उन्होंने अपने रूप को बदल लिया और भगवान विष्णु जी का रूप धारण कर लिया। तभी अपनी इस प्रकार की लीलाएं दिखा करके वो वहां से महादेव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वापस कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही महादेव जी को गिरिराज हिमालय जी को इस बात का बोध होता है कि इस प्रकार की लीलाएं करना किसी एक आम नृत्यक का कार्य नहीं हो सकता, उन्हें इस बात का बोध होता है कि वो कहीं ना कहीं मतलब महादेव जी ही थे जो इस प्रकार की लीलाएं वहां पर रच रहे। तत्पश्चात गिरिराज हिमालय जी अपने सह परिवार को लेकर के वापस अपने नगर में पहुंच जाते हैं और अपनी सभा का आयोजन करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय के पश्चात महादेव जी दोबारा से एक साधु का रूप धारण करके उनके नगरी में पहुंचते हैं और गिरिराज हिमालय जी अपनी सभा चला रहे होते हैं। वो अपने दीन दुखी लोगों की फरियाद सुन रहे होते हैं, उनके
कष्टों का निवारण कर रहे होते हैं अपने नगर के लोगों का, तभी वहां पर महादेव जी एक साधु का रूप धारण करके पहुंचते हैं। जैसे ही वो उनकी सभा में पहुंचते हैं, गिरिराज हिमालय जी अपने जगह से खड़े होकर के उन साधु का स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और उनका आने का कारण पूछते हैं। तत्पश्चात महादेव जी कहते हैं कि वे एक वैष्णव ब्राह्मण है और मन की गति की तरह, मन की तरह इस संसार में मतलब वो गतिमान रहते हैं, हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। एक समय अगर वो यहाँ पर है तो दूसरे समय कहीं और होते हैं। इस प्रकार वो अपना परिचय देते हैं। उसके बाद महादेव जी कहते हैं कि वे अपने तपस्या से, अपने ज्ञान से किसी का भी भाग्य के बारे में जान सकते हैं। तत्पश्चात महादेव जी कहते हैं कि वे जानते हैं कि आपकी एक पुत्री है जो कि लक्ष्मी स्वरूप है, बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, और उन्होंने कठोर तपस्या करके महादेव जी को अपने वर के रूप में प्राप्त किया है। परंतु गिरिराज हिमालय जी, क्या आप जानते हैं कि महादेव जी का स्वरूप क्या है? उनके सर पर जटाएं हैं, गले में नाग हमेशा लिपटे रहते हैं, उनके शरीर पर हमेशा भस्म रमी रहती है, उनका ना कोई ठिकाना है, जंगल में उनका वास है, उनके कुल में कोई नहीं है, उनका कोई पिता या उनकी कोई माता नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। एक वर के रूप में उनके अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो कि आप मतलब अपने दामाद में देखना चाहते हैं। तो कृपया आप इस बात पर दोबारा से गौर करें और कोई और अच्छा वर ढूंढें आप अपनी पुत्री के लिए। तो महादेव जी के बारे में इस प्रकार के वचन कह करके महादेव जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वापस कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। उस साधु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर के गिरिराज हिमालय जी की पत्नी माता पार्वती जी की माता श्री मैना जी अत्यंत दुखी हो जाती हैं और कहती हैं कि वे अपनी पुत्री को जहर दे देंगी या उन्हें समंदर में बहा देंगी, परंतु महादेव जी से उनका विवाह कभी नहीं होने देंगी। ऐसा वो प्रण करती हैं और नाराज होकर के, गुस्सा होकर के वो अपने कक्ष में चली जाती हैं। इस पूरी माया के पीछे महादेव जी का तात्पर्य ये होता है, महादेव जी समझ जाते हैं कि देवी पार्वती जी ने अपना स्वरूप जान लिया है, लेकिन वे चाहते हैं कि जब उन दोनों का विवाह हो, उनके सभी रिश्तेदार, उनके माता पिता भी उन्हें खुशी खुशी मतलब विदा करें जब उनकी विदाई होगी, जब उनका विवाह होगा, ताकि वो किसी भी प्रकार वे समझ जाएं कि उनका जन्म किस लक्ष्य के रूप में हुआ है, इस संसार में किस रूप में उन्होंने जन्म लिया है। तो इस प्रकार ये समझाने के लिए महादेव जी जो है इस प्रकार की लीलाएं रच रहे होते हैं और उनके इस वचनों की वजह से पार्वती जी के पिताजी और उनकी माता जी के मन में जो है संदेह पैदा हो जाता है और वो उनका विवाह जो है महादेव जी से नहीं करना चाहते। ऐसा मतलब उनका संदेह जो है उनके मन में पैदा हो जाता है। तत्पश्चात महादेव जी सप्तऋषियों का उन्हें मतलब याद करते हैं और उन्हें आज्ञा देकर के कहते हैं कि आप जाएं गिरिराज हिमालय के पास और उन्हें समझाएं कि देवी पार्वती का जन्म किस रूप में हुआ है, किस लक्ष्य के लिए हुआ है, और उन्हें विवाह के लिए मनाएं। महादेव जी से आज्ञा पाकर के सभी सप्तऋषि जी गिरिराज हिमालय जी की नगरी में पहुंचते हैं। गिरिराज हिमालय जी सभी सप्तऋषि गणों को अपनी नगरी में पाकर के अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि साक्षात ब्रह्मदेव जी की संतानें उनकी नगरी में आई हैं, उनका जीवन जो है सफल हो चुका है, उन्हें सब चीजों का बोध है। इस संसार के अत्यंत वशिष्ठ ऋषिगण हैं वो सब लोग, तो उन्हें वहां पर पाकर के वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आने का पूछते हैं। तत्पश्चात सप्तऋषि जी कहते हैं कि हे गिरिराज हिमालय जी, क्या आपको पता है कि तारकासुर किस प्रकार से उसने ब्रह्मदेव जी से वरदान प्राप्त किया और वरदान प्राप्त करने के पश्चात वो इस संसार के लोगों को अत्यंत कष्टों से, पीड़ा से मतलब पूरे संसार में उन्होंने हाहाकार मचा के रखा हुआ है और उन्होंने वरदान में पाया कि महादेव जी से पैदा हुआ पुत्र ही
उन्हें मुक्ति प्रदान कर सकता है या उनका वध कर सकता है। और उसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए क्या आपको ज्ञात है कि आपने मां जगदम्बा की स्तुति की थी, उन्हें कठोर तपस्या से प्रसन्न करके उन्होंने ही आपके यहाँ पे देवी पार्वती के रूप में, आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया है। क्या आप ये उनका मकसद भूल चुके हैं? तत्पश्चात गिरिराज हिमालय जी कहते हैं कि हे सप्तऋषिगण, मुझे अपने सारे कथन याद हैं, परंतु उस साधु के मुख से महादेव जी के बारे में इस प्रकार के वचन सुन करके मेरा मन बहुत ही विचलित हो चुका है। मैं घबरा चुका हूं और मेरी पत्नी इस विवाह के लिए तैयार नहीं होंगी, वो नहीं मानेंगी। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तत्पश्चात सप्तऋषि गणों के पुत्र वधु, उनकी पत्नी महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति, देवी अरुंधति वहां पर पहुंचती हैं और वे देवी मैना को मनाने की कोशिश करती हैं। उनको वहां पर पाकर के देवी मैना जी अत्यंत खुश होती हैं और उनका स्वागत करती हैं और कहती हैं कि साक्षात ब्रह्मदेव जी की पुत्र वधु उनके नगर में पहुंची हैं, उनके घर में पहुंची हैं। और ये जानकर के वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनका स्वागत करती हैं। तत्पश्चात देवी अरुंधति जी देवी मैना को अलग अलग तर्कों से मनाने की कोशिश करती हैं। वे कहती हैं कि महादेव जी 2 बार आपके घर पे आए देवी पार्वती का हाथ मांगने के लिए। मानते हैं कि वो साक्षात अपने स्वरूप में नहीं आए हैं यहाँ पर, क्योंकि महादेव जी इस संसार के किसी भी नियम को या कानून को नहीं मानते हैं। इसलिए वो हमेशा जो है अलग अलग रूप धारण करके। तत्पश्चात सभी सप्तऋषिगण गिरिराज हिमालय जी को उस संवाद के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार मां जगदम्बा ने देवी सती के रूप में प्रजापति दक्ष के यहाँ पर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। और एक समय के बाद जब प्रजापति दक्ष ने महादेव जी का अपमान किया तो वो उसे सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया था। तत्पश्चात महादेव जी ने क्रोधित होकर के इस पूरे संसार को नष्ट कर दिया था, प्रजापति दक्ष को नष्ट कर दिया था। तो तत्पश्चात सप्तऋषिगण कहते हैं कि हम तुच्छ मानव होकर के हम कैसे इस विधि के विधान में विघ्न डाल सकते हैं। मां जगदम्बा हमेशा हमेशा से महादेव जी की ही अर्धांगिनी रही हैं, तो कृपया आप इस कार्य को सफल करने में सहायता करें और अपने साथ साथ अपनी धर्मपत्नी देवी मैना जी को भी मनाएं इस कार्य को पूर्ण करने के लिए। और आप कहते हैं कि आपको ज्ञात होगा है कि किस प्रकार महादेव जी ने क्रोधित होकर के इस पूरे संसार को नष्ट कर दिया था देवी सती के वियोग में आकर के। तो ऐसा कोई भी कार्य दोबारा से न घटित हो इस संसार का में, इस संसार का दोबारा से नष्ट न होना पड़े महादेव जी से क्रोध होकर के, उनके क्रोध की वजह से। तो कृपया आप इस शुभ कार्य में विघ्न न डालें। और तत्पश्चात ये सब कथन सुनकर के गिरिराज हिमालय जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वो अपनी पुत्री का विवाह महादेव जी से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही उनकी धर्मपत्नी देवी मैना जी भी अपना नाराजगी छोड़ करके वहां पर सभा में उपस्थित होती हैं और सभी सप्तऋषियों का सम्मान करते हुए उन्हें प्रणाम करती हैं और इस विवाह के लिए वो दोनों जो है तैयार हो जाते हैं। सभी की कुशल मंदी की वजह से तत्पश्चात सभी सप्तऋषिगण आपस में मिलकर के विवाह का शुभ मुहूर्त निकालते हैं और कहते हैं कि आज से 1 सप्ताह के बाद जब रोहिणी नक्षत्र में बुध और चंद्रमा जब एक साथ होंगे, वही मुहूर्त जो है सबसे ज्यादा पवित्र है इस विवाह के लिए। ये प्रस्ताव हम खुद जाकर के महादेव जी को देंगे और आप अपने इस विवाह की सब तैयारियां जो है करने के शुरू कर दें। आप सभी तैयारियां शुरू कर दें। ये कहकर के सभी सप्तऋषिगण वहां से प्रस्थान करते हैं और ये शुभ समाचार जो है महादेव जी को जाकर के देते हैं और शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि महादेव जी आप भी अपने इस विवाह के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वाक्य का अंत हम यहीं पर करते हैं।
अगले वाक्य में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से महादेव जी जो हैं बारात लेकर के हिमालय नगरी में पहुंचते हैं और उनका विवाह संपन्न होता है। तब तक के लिए हम लोग आप लोगों से यहीं पर आज्ञा चाहेंगे, धन्यवाद कहना चाहते हैं। बने रहिए हमारे व्लॉग में हमारे साथ, और इस प्रकार की अद्भुत जानकारी हम आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।